सर अच्छा, जस्ट एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ। हाँ तो यार तुम्हारा डेटा भी तो जाना शुरू होगा, तुम्हें 10 कॉलें आएंगी भाई। सर मैं टेक्स्ट सॉरी नॉट इंटरेस्टेड व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी प्लीज लेट मी स्टडी इन गुड। आपका जो डेटा होता है ना, वो पहले इंस्टीट्यूट ये जो सबको देता है, आगे डेटा वाले सेलिंग होते हैं। क्या है? एक बच्चा। हाँ तो है हमारे पास स्कोप, अभी संजय जा रहा है और ज्यादा ही मंगवाएगा वो, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप दो की जगह एक खा लेना मैडम, क्या। कौन आ रहा है? अच्छा अच्छा, आइए। उसको बोलो ऑनलाइन लेने में बुरा नहीं मान रहा यार। बताओ यार। वेरी गुड। चलिए एनीवेज। बच्चा आपके लिए कितना सीरियस। हाँ ये तो है। मतलब क्लीन शिफ्ट करके बता रहा किसी दिन, वरना सारे और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। ठीक है। किसके लिए? अरे हमारे पास ऐसी, में तो बताता हूँ। एक बच्चे की रैंक है, मुझे नहीं बताते, सिस्टम है। वो कह रहा है सर आप मुझे पैसे दो, मैं ये बोल दूंगा कि मैं आपके यहाँ से पढ़ा। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं बोलना। ठीक है, मतलब किसी की रैंक आती है ना, तो वो इंस्टीट्यूट कॉल करते हैं कि इंटरव्यू कर लेते हैं सर, अब मुझे कुछ पैसे दे दो और आपका ही फायदा होगा हमारे। मैंने कहा भाई ये थोड़ा ना करना भाई, आ गई नहीं आई, नहीं है ये चीज। हाँ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था मुझे। सबसे ज्यादा होता है इसलिए मतलब ये इतना झूठ बोल के क्या करना है यार, समझ रहे? मैडम बहुत सारे लोगों का जो बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके बहुत ज्यादा जान पहचान होती है, उनके कितने सारे बंदे भी एडमिट कार्ड से पेपर देते हैं। बहुत अलग अलग चीजें भी होती हैं, समझ रहे हो? जो वो चीज है, ये सब नहीं करना मैडम। हाँ हाँ, बंद हो गई थी अब आना। सर 47 मेरा दूसरा इसका दूसरा इसका 36 अच्छा, काफी डीप एनालिसिस के बाद रैंक का नंबर नहीं आ रहा। आयुष तेरे को चाहिए वही देख सर बस ये बैलेंस तो हो गया, बस आईसीआई को पेमेंट देना चलिए चलो आओ स्टार्ट करें। आइए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया जनरली पूछ रहा हूँ आपसे। अब एक बार इधर आना बेटा, इधर फोकस करेंगे। ए भैया 15 मिनट का कॉन्सेप्ट आओ जल्दी। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है। अगर जैसे कोई भी शेयर होल्डर कोई कॉल नहीं देता तो उसको कॉल्स इन एरियर बोला होता है, आपको पता है। लेकिन क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है? कितना परसेंट? 10%। एग्जैक्टली। मैं अभी कॉल्स इन एडवांस की बात नहीं करूंगा, बस आपके दिमाग में डाल रहा था। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कुछ होता है 10% पर एनम के रेट पर होता है। आइए मैं आपको डेट के साथ एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मान लो 1/4/24 को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? 1 लाख। तो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीइंग इशूड इज 1 लाख। आगे क्या है सर? पार वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज 12 और एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 1। आपको ऐसा लगेगा आपको सारी बातें पता है, बट बिलीव मी मैं डेट्स के एंगल से बहुत ज्यादा घुमा दूंगा बात को। ठीक है, एग्जैक्ट हमें समझ आना चाहिए। तो मान के चलिए, तो अच्छा मेरे को डेट डालनी है। तो सर एप्लीकेशन मनी कब आई? 1/4/2024 को, फर्स्ट डे। तो अब वो जो एंट्री डालोगे बैंक टू एप्लीकेशन वो हो जाए। ठीक है। अलॉटमेंट का मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि मैं ड्यू कब कर रहा हूं, दैट इज ऑन 1 May 2024। आई मीन व्हेन विल आई कॉल अप द मनी ऑफ अलॉटमेंट? 1 May 2024। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल को सर आप ड्यू कब करोगे? 1 June 2024। और फाइनल कॉल ड्यू कब करोगे? 1 July 2024। एक एक महीने बाद पैसे मांगता रहूंगा। अब हर शेयर होल्डर पूछेगा भाई साहब पेमेंट कब करनी है? दे हैव टू पे विद इन 15 days। विद इन 15। ऑल द कॉल्स, मैं जब भी आपको फोन करूंगा पैसे दे दो, ऐसा नहीं आपको उसी टाइम देना है। यू विल हैव 15 days टाइम।
ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, अच्छा इसमें अभी मतलब क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देते हैं। मिस्टर ए, मैं इसमें कोई प्रो राटा और वो सब नहीं डाल रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है। 1 लाख एप्लीकेशन थी, 1 लाख ही आई है आपके पास। हु वॉज अलॉटेड 10,000 shares, failed to pay फर्स्ट कॉल, पहली बात। सर जी सर मिस्टर ए है और वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, हाँ बेटे नहीं करी, तो सर फोरफिट होगा नहीं बच्चे। ही पेड फर्स्ट कॉल along with final call। ओके, और हमने क्या करना है, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ डालूंगा सारी। ठीक है जी। अब अगर आपको बात समझ आ रही है, आप मुझे बता दो 1 अप्रैल को आप क्या एंट्री डालोगे। आइए बिल्कुल सीक्वेंस से डालनी स्टार्ट करते हैं एंट्री। ठीक है, मैं छोटी छोटी एंट्री डालूंगा पर आप डेट वाइज डालिएगा प्लीज। 1 अप्रैल को आप एंट्री डालेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए बच्चे, कैन आई से 3 lakhs and 3 lakhs। ओके, मेरा ऐसी सवाल है, ऐसा ना कोई रूल नहीं है वैसे, आपने 12वीं में क्या करा है, जस्ट वांट टू नो दैट। अगर कुछ नहीं दिया हुआ कि मैं आपको मालिक कब बना रहा हूं तो कौन से दिन बनाते थे आप, सेम डे बनाते थे, ठीक। और 1/4 को ही मैं एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दूंगा कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बोल लो, इक्विटी शेयर कैपिटल बोल लो, 3 लाख 3 लाख। और आपको ये दोनों एंट्री से समझ आ जाना चाहिए, एप्लीकेशन का लेजर बंद हो गया, बैंक टू कैपिटल ही तो हुआ, ले देखे। ओके, अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट डेट क्या है बच्चे, एग्जैक्टली ऑन 1/5/24 मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू कर रहा हूँ, ड्यू। ठीक है, तो क्या एंट्री डालूंगा 1/5 को, बिल्कुल शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 lakhs, टू एसपीआर 2 lakhs। अब आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सोच के बताइए, मैंने इनको शेयर होल्डर को कितना टाइम दिया पे करने का, तो हर कोई क्या 15th डे पे करेगा, या कोई 10th डे पे कर रहा है, कोई 6th डे पे कर रहा है, अलग अलग है भाई, पब्लिक है, कभी भी यूपीआई डिटेल से करेगा, पेमेंट करेगा मेरे को। लेकिन मैं अलग अलग डेट थोड़ा ना लिखूंगा, मैं तो लास्ट डेट पकड़ दूंगा। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है मेरी टेक्निकली, 15/5 ही ले लीजिए, इसमें डेट का इतना कोई झगड़ा नहीं, 15 बन रहा है, 16 बन रहा है, क्या बन रहा है, अकाउंट में आ जाएगा। 15 को साथ ऐसा कुछ नहीं है वैसे, अगर रियल लाइफ में बोलूं तो कंपनी के बाद तो पैसा पूरा टाइम आ रहा होता। ठीक है, तो वो एंट्री तो एज ऑन डेट जब जब आ रहा है तभी डल रही है, पर अपना हम तो नहीं कर सकते ना वो चीज। तो हम क्या करेंगे, 15/5 को एक एंट्री डालेंगे, दैट इज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख और 5 लाख। यार एक बात बताओ, अगर मैं तेरे को बोलूं, एक बात बता कितने शेयर है, 15 days बोला है ना मैंने, विद इन 15 days, तो मैंने लास्ट डेट एज्यूम कर लिया। लेकिन रियल लाइफ में कोई बंदा यहाँ कर रहा होगा, यहाँ कर रहा होगा, अलग अलग डेज पे करूंगा, मैं एक एक की एंट्री थोड़ा डालूंगा भाई, कभी मेंशन होगा ही नहीं ना, सोच के देखना, समझ रहे। अब मुझे बताओ 15/5 तक हो गया, अब नेक्स्ट एंट्री कब डलेगी बच्चे, एग्जैक्टली 1 जून। और क्या एंट्री डालूंगा बच्चे मैं 1 जून को, एग्जैक्टली डाल दीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल मेरा 1 लाख शेयर पे कितना था, 3 रुपीज ही था, 3 लाख 3 लाख। एक 6 की क्लियर है एंट्री, एग्जैक्ट 15/6, 15 दिन दे रहा हूं मैं, जब भी फोन करता हूँ अगर 15 में दे दियो पैसे, तो लास्ट 15/6। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 15/6 एग्जैक्ट। अच्छा एक बात तय है, क्या मैं कह सकता हूं कि शेयर
फर्स्ट कॉल जो है ये तो मैं 3 से खत्म करूंगा इररिस्पेक्टिव वेदर आई एम रिसीविंग एनीथिंग और नॉट। सर अगर मुझे पूरा मिल जाता मैं बैंक में डाल देता, अगर पूरा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर में डाल दूंगा भाई जो नहीं मिला। अब आप मुझे बताइए कौन सा शेयर होल्डर था जो डिफॉल्टर है। 10,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, 30,000 नहीं दिए, बैंक में कितने आ गए, 2,70,000। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे, ऑल क्लियर। नेक्स्ट एंट्री कब होगी बच्चे, बिल्कुल 1/7/24 को मैं ड्यू करूंगा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल हाउ मच, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। और अगली एंट्री कब डलेगी, 15/7/24। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक बार के लिए कॉल्स इन एरियर भूल जाइए, लाइफ को पहले सिंपल रखो ना, ठीक है। ये 1 लाख रुपए मिल गया आपको, तो भाई इसकी एंट्री डालूंगा ना, पहले एक बार देखिएगा, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख है। अच्छा छोड़ो ना कॉल्स इन एरियर मिला है नहीं मिला, एक बार के ये मिल गया पूरा पैसा, मिल गया। अब आप मुझे बताइए क्या 1 लाख बैंक में आया है या बैंक में 1,30,000 आया है। 1 लाख। तो मैंने बैंक बढ़ा दिया और क्रेडिट क्या कर दूंगा, कॉल्स। पहले सिर्फ फाइनल कॉल हैंडल कर लो, फिर कॉल्स इन एरिया डाल दो, आपका माने अलग एंट्री डालनी अलग डाल दो। पर मुद्दे की बात ये है डेट कौन सी डेट को चलेगी, 15/7। यहाँ तक क्लियर है पहले आपका, कॉल्स इन एरिया 30,000 30,000। पहले यहाँ तक समझ आया। अब सर इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, हाँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, कॉल्स इन एडवांस पे थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आता है, एग्जैक्ट इंटरेस्ट आएगा। अब आप मुझे बताइए मैं कौन सी डेट को इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ उससे, 15/7 को मैं बोलूंगा भाई साहब पेमेंट दे रहा है तो यार ब्याज भी दे दे। अब मेरे को समझाना आपको क्या था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमाउंट कितना डिले हुआ था, रेट कितना है, थिंग इज व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताइए। सर 1 महीने, 1 महीने। स्टार्ट डेट बताओगे आप, स्टार्ट डेट मतलब यहाँ पे 1/15/24। इंटरेस्ट, सर 1/15 नहीं 15 जून, 15/6/24। 15/6/24 स्टार्टिंग टाइम 15/6/24। 15 और पेमेंट किया उसने 15/7/24, तो 1 महीने, 1 महीने का हो गया। 15/6, हाँ क्योंकि ये मेरी ड्यू डेट थी, इस दिन उसने देना था, नहीं, नहीं दिया तो तभी से तो ब्याज लगना चालू होगा। 1 महीने का। आपको आप बोलो सर 1 जून से, 1 जून से कैसे, अगर कोई बंदा यहाँ पे देता मैं उससे कोई ब्याज थोड़ा ना ले रहा था। तो आप समझो ना जो लास्ट डेट है उससे ही तो ब्याज लगता है। बेटे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की ड्यू डेट होती है भाई 27 तक पे कर दो, मान लो 27 को पे नहीं करोगे, उसके आगे करोगे तो लगेगा ना इंटरेस्ट। बिल आज जनरेट हुआ, मैं 4 दिन बाद करूं तो थोड़ा ना लगता है ब्याज, लास्ट डेट के बाद डिले होने पर लगता है ना। तो आपका इंटरेस्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, 15/6, एंड इट विल कीप मूविंग टिल द टाइम यू डोंट पे, एंड ऑन व्हाट डेट यू पेड, 1 महीने का ब्याज लगेगा जी। सब बच्चों को समझ आ गया ये ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में है ना बेटे, पढ़ रहे हो ना बच्चे, सब वो से लिख दिया कुछ, 15/6। अगर एक शेयर, मैडम मैं केस टू केस नहीं कर सकता, अच्छा क्या बोल रही हो एक बार, जैसे हमने बात करते हैं ना, उसी दिन मुझे पूरे एक किलो की बात ना, और जब 15 छः की हो गया, एक छः को पेमेंट करेगा इसी दिन आ जाए। हाँ तो फिर मैं उसको एरियर्स से बोल रहा हूँ, एरियर वाला कुछ बात नहीं है। 15 छः का आपने ड्यू तो करी है बट आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आपका कोई भी जैसे स्कूल फीस होती है, एक ड्यू डेट होती है ना, जैसे अगर अप्रैल मंथ बच्चा गया तो क्या 30th अप्रैल को ही देनी होती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट इट्स ड्यू ऑन 10th ऑफ मई, ठीक है। और अगर 10th ऑफ मई इज द लास्ट डे, अगर आप उससे आगे जाओगे तो इंटरेस्ट लगाऊंगा ना मैं,
इस दिन मैंने सबको फोन करा और मैंने क्या बोला, मुझे अभी देख नहीं, मैंने कहा भाई 15 6 तक देती हो, 15 6 से आगे गया तो ब्याज लगेगा ना। तो अब ब्याज लगना स्टार्ट कहां से हुआ, 15 6 से। और ये तब तक होता रहेगा जब तक नहीं पे करोगे। यहाँ पे कर दिया आपने 1 महीने, जब एग्जैक्टली जब से क्रिएट हो गया अरियर्स और जब बंद हुआ वही डेट है टेक्निकली। आप देख लीजिए अरियर्स क्रिएट कब हुआ, 15 6 को। कॉल्स इन एरियर्स बंद कब हुआ, 15 7। जब तक एरियर्स रहा तब तक उसका ब्याज लग रहा। अब मुझे बताओ कितना अमाउंट आ गया बेटे, कितना आ रहा था। अब आप मुझे बताओ मैं 15 7 को क्या एंट्री डालूंगा। सर पहले हम मिस्टर ए को डेटर बना दूंगा, भाई तूने 250 रुपए देने टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 250। ये तो 15 को बनेगा। ना ना, क्यों 15 6 को, मुझे क्या पता इंटरेस्ट तो तब से क्यों तब से मिलेगा। मुझे 15 6 को पता है तू कौन सी डेट को पेमेंट करेगा। जब तू मुझे पे करेगा उसी दिन तक का तो ब्याज करूंगा मैं। तो 15 7 को तू दे रहा है तो यहीं तक का ब्याज है। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू मिस्टर ए 250 और कई हिसाब से। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। ये आपने सॉल्व कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये देखना चाहूंगा आप एडवांस पे क्या करते हैं। एडवांस पे एक थोड़ा एक लॉजिक आ जाता है अकाउंट्स का, वही मतलब थोड़ा वैसे तो कर दोगे पर डेट के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूं, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने। अब मैं इसको ना हटा रहा हूँ भाई सारा, ठीक है। अरे बच्चे आज तो ऑनलाइन ही लिया आपने। सर आपने समोसे ना भाई तुम्हारे में से ही कम होते जा रहे हैं और क्या। पहले 2 2 थे, वो 1.5 1.5 हो गया है मेरे हिसाब से। इतना नहीं देते हम कितने 6 लोग, ये 7 हो गए, आपने 20 समोसे हो गए, 14 समोसे नीचे वो संजय ने नहीं 16 16 तो आप मैं इतनी तो यार रास्ते में फंसा हाँ, है। 16 फीचर्स कट हो जाए आपका है सर, आपका सर है। शिक्षक को मत देना ना सर, वो पार्टी तो पैसे ही नहीं देते, वो देखो आ गए और पार्टी पैसे नहीं देते। आजा भाई आजा। हो गया 16 हो गया इंतजार तो नहीं था आज पर आ गया तो। गुड गुड, आई आर वेरी गुड। आपकी बार नहीं सर हमने, हाँ नहीं दुष्यंत सर को तो वैसे ही अगर 50 पढ़ो मैं भी ना दे। सर आपने सही किया। उनसे तो जुनेद जी आपको- जिम जा रहे हो, तू जिम जाते हैं तो हमें प्राइवेट खाना चाहिए। सब चल रहा है हाँ ये तो, पर ना हमने ना गिन के समोसे ना, नहीं किसी से बोल सकता 2 2 समोसे सबके हैं, अब वो 1.5 1.5 हो जाए। कोई ऐसा और अक्सर नहीं है नहीं सर इसके आगे पे इसके आगे पे अनुराधा लगा कर इसके आगे एक और आगे चलो। एक और आगे नहीं नहीं, तो और सर दाल का पराठा बचा है क्या। आज खाओगे? ज्यादा ध्यान देते तो दिक्कत होती है। वैसे फायदा तो होता है, इनकी डाइट सही होती है उनको फर्क तो ज्यादा पड़ता है, पर वो उतना कंट्रोल क्या ही करना। वो वाली बात। चीनी की चार्ज सर आपकी मुझे सर शादी हो आप नहीं मैं, अब तो आपकी शादी हो गई, अब तो आप मैसेज तो मतलब फायदे थोड़ी है, आपकी शादी हो गई है। नहीं यार पर ऐसा नहीं है, नहीं, मतलब लाइफ एक को अपनी फिटनेस भी तो होनी चाहिए। तू मतलब किस लिए जा रहा है जिम। शादी दुष्यंत सर जिम जा रहे हैं पर उनको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है जिंदगी। वो जिनके बाद तो सीधा मैं बहुत बदला था इसीलिए हाँ मैं भी जब तुम्हारी एज में था तो मैं बहुत पतला था, जितना जैसे देव है ना वैसा एकदम पतला। हाँ तेरे से पतला हूँ शायद से। 12 की स्टार्टिंग में 48 केजी का 48 ऐसे ही था मेरा भी, 45 48। फिर मैंने एंडिंग तक 70 कर लिया। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए अच्छा एक बात सुनिए, अगर अब ना यही क्वेश्चन चलेगा पर आप देखिएगा मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं सब चीजें हटा देता हूँ। एक बार देखिएगा बच्चे, हम लोग को तो आप लोग को तो दोबारा लिखना पड़ेगा
पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, फाइनल कॉल, ओ माय गॉड, मैंने पूरा क्वेश्चन सेम रखा है, लेकिन मैंने क्या करा, मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स, ये तो आपको पता ही था, ही पेड फाइनल कॉल, यानी कि जो 1 रुपया था, वो जब उससे फर्स्ट कॉल मांगी ना तभी दे दी उसने, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया। क्या आप इसकी एंट्री बना पाएंगे? बना दीजिए एक बार डेट वाइज। हाँ, डेट वाइज स्टार्टिंग से बनाना, स्टार्टिंग से बनानी होगी। ये दोबारा एग्जांपल दोबारा नोट भी कर लो, या ऐसे कर लो कंटिन्यू विद द सेम, और ये वाली लाइन बस, हाँ केस 2 कर लो, और ये मिस्टर ए वाली लाइन चेंज कर दो बस। चलिए 5 मिनट में खत्म करेंगे बेटे इसको। 1 अप्रैल को बताइए क्या एंट्री डाली है। ये भैया एंट्री डालो रे, आप फटाफट डालो, समझ आ जाएगा सारा, साथ में भी डालियो। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 3 लाख, 3 लाख। क्या बात है, संजय भैया कॉफी भी बना कर आए हैं। संजय भैया हमारे योद्धा है। ऑनलाइन में बच्चों को, बच्चों एक बार सॉल्व करते रहना प्लीज, और इधर भी बच्चे, सर क्या हाँ सर सर और कर दो क्या? उनसे ही हो जाएगा अभी। फिर मैं कर दूँ। वो लीव कर लो, 36 मत से। सॉरी, आपको मिलेगा। यार ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। संजय क्या लायक लेकर आया तू समोसे? एक काम कर, 10 मिनट वहीं रखे रहने, क्वेश्चन नहीं कर ले पहले, इतना तो फोकस होना चाहिए जिंदगी में। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ कॉफी है उसमें, और वो गरम दोबारा कर लेंगे, वो तू नीचे ले जा अभी कॉफी। ठीक है, अभी ना बंद कर दे थोड़ी देर, अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं ये। कॉल्स इन एडवांस पे 12% होता है जी। नहीं, रिसीव पे। ठीक है, आइए बच्चे, हाँ ठीक है, 1 अप्रैल को साथ साथ डालते बच्चे, एंट्री आ जाओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 lakhs, 3 lakhs। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 3 लाख, 3 लाख, ये डाल दिया सबने 1/4 को। अब उसके बाद अगली डेट आएगी जी 1 मई। मैं डालू ना डालू? ठीक, पर मैं डाल ही देता हूँ, ठीक है, फ्लो बना रहेगा। 1 मई 24 को शेयर अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs, टू एसपीआर 2 lakhs। और 1/5 को अगर आपने करा है तो 15/5/24 को आपको ये पैसा रिसीव हो जाएगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5 lakhs एंड 5 lakhs। ठीक से, अब अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, अब अगला मैं ड्यू कब करूंगा? 1 जून को, है ना? 1 जून को
जब मैं ड्यू करूंगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए थे? 3 लाख, 3 लाख। अब आप मुझे बताइए, मुझे पैसा मिल कब रहा है? बिल्कुल, अभी आ जाऊंगा उस पे। क्या मैं कह सकता हूं ऑन 15/6? एक बार के लिए एडवांस भूल जाओ, ये पैसा पूरा मिल गया आपको। तो एक बार पहले ये एंट्री डालते हैं, ठीक है? 15/6 को, एडवांस को छोड़ो ना एक बार के लिए, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। 3 लाख तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे बताओ बैंक में क्या 3 लाख आएगा उससे ज्यादा है? एग्जैक्टली exactly. कितने शेयर पे ज्यादा है? 10,000। कितने रुपए ज्यादा है? 1 रुपया। सो यू हैव रिसीव 10,000 मोर, एंड दैट्स कॉल्स इन एडवांस 10,000। एडवांस आ गया जी 15 जून को। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैच करेंगे अभी। आयशा जी को क्लियर है? ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? बच्चे 15 जून वाली एंट्री क्लियर है ना सबको? थोड़ा अलर्ट होके देखना अभी। करूंगा अभी, आ रहा हूं उस पे। अब मैं नेक्स्ट कॉल कब करूंगा देखिएगा, 1 जुलाई। सर 1 जुलाई 24 को मेरा बच्चों से सवाल है, आप क्या एंट्री डालोगे? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू, अभी देखेंगे, अभी रुक जाओ, एक बार इन्होंने जो डाली एक बार इनका देखता हूँ। इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा, अभी रुक जा। पहले बताइए, ये डाली आपने एंट्री? क्या आपने 1 जुलाई को कोई और एंट्री डाली? यही तो गलत कर दिया आपने। मैं बताता हूँ हमने क्या करा, सुनते जाइएगा अब आप। मैं बता रहा हूँ आपने क्या करा होगा। पहले मैं वो लिखता हूँ जो आपने लिखा है। सर मैं बताऊं? हाँ बता। सर हम ना 1724 उनको पैसे मंगवा ले फाइनल कॉल के, तो वो जो आएगा 15 पीरियड उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो पिछले पिछले 15 पीरियड में सिर्फ उस पर इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो सही कह रहे हो तो एक पॉइंट पे, ठीक है। पर मैं एक बार, जो आप बोल रहे हो ठीक है, मेरे को समझ आ गया। 15 जुलाई 24 को आपने एक एंट्री डाली होगी, आपने एक एंट्री डाली होगी बैंक में, कितना कॉल्स इन एडवांस खत्म करा होगा? 10,000 टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा बात। अगर आप अभी फाउंडेशन में हो और अभी अभी आप इंटर की फीस अभी दे दो, क्या ये एडवांस है? और जिस दिन रिजल्ट आ गया और आप सक्सेसफुल लिखा आ गया, क्या तब एडवांस है? तो फिर जब ड्यू करा है, तो आपने एडवांस को यहां बंद क्यों नहीं करा आपने? जिस दिन मैंने ड्यू कर दिया, फाइनल कॉल ड्यू होती है, तो आप एडवांस कैसे चला रहे हो 15 दिन और? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओ भैया, जिस दिन फाइनल कॉल ड्यू हो गई, उस दिन कॉल्स इन एडवांस जिंदा क्यों है आपकी बुक्स में? इज इट स्टिल इन एडवांस? नॉट एट ऑल। वंस इट इज ड्यू, इट्स नॉट इन एडवांस। तो बेसिकली आपको ऐसी एंट्री दिखेगी, मैं कह रहा हूं मॉड्यूल में भी है ये एंट्री, लेकिन उसमें ना फिर डेट्स नहीं है क्वेश्चन। समझ रहे हो आप? अगर डेट नहीं है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर एक ही दिन पे कोई भी एंट्री चल रही है। पर अगर मैं आपको सिस्टम बोलूं, भाई साहब एडवांस यहीं के यहीं खत्म होगा, यहां खत्म नहीं होगा एडवांस। बिकॉज वंस इट इज ड्यू, हाउ कैन इट बी एन एडवांस? तो आप मुझे बताइए, मैं कॉल्स इन एडवांस को यहीं के यहीं खत्म करूंगा। 10,000 कैपिटल नहीं, कैपिटल तो बढ़ना ही था, फाइनल कॉल 10,000। यानी कि टेक्निकली, और अगर आप चाहते कि सर एक एंट्री डाल दो तो डाल देते बेटे, फाइनल कॉल 90,000, कॉल्स इन एडवांस 10,000, टू शेयर कैपिटल 1 लाख डाल देते। लेकिन एडवांस यहीं खत्म होगा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है पहले? अब 15 जुलाई को जब आपको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा आपको? 90,000। तो क्या दिक्कत वाली बात है? बैंक में 90,000, टू शेयर फाइनल कॉल 90,000, और आपका फाइनल कॉल का लेजर भी बंद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और कंपनी भी नहीं। नहीं अभी आ जाऊंगा उस पर, क्यों 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन टाइम पीरियड मैटर करता है। जैसे कि उसे 15 को डेली और फिर अगले 15 को डेली। हाँ तो वो तो अभी तो इंटरेस्ट के टाइम पीरियड की बात ही आ गई ना। ठीक है, अब मुझे बता, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस ही गेव मी। 1 लाख। कौन से दिन दिया था भाई इसने, एडवांस की एंट्री क्यों नहीं डली हुई। 10,000। सर आपने मैंने एडवांस की एंट्री नहीं करी थी। 15/6 हो गए। ना ये हो रखी है, ये हो रखी है। अब मुझे बताइए प्लीज फोकस से देखिएगा, एडवांस का जन्म कब हुआ है, किस दिन हम रिकॉग्नाइजिंग इट्स एडवांस। 15/6। एक बार इधर देखना बच्चे, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। 15/6 को जन्म हुआ। अब एडवांस खत्म कब हुआ। सर एक साथ। एग्जैक्टली, बिकॉज वंस इट इज ड्यू, एडवांस इज नो मोर इन एडवांस। तो टेक्निकली इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कितने पीरियड का लगेगा, 15 दिन का लगेगा। 49 रुपीज। वो राउंड ऑफ कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है, मुद्दे की बात वो नहीं है। टाइम पीरियड समझिए आप पहले, बेसिकली यहां तक नहीं जा रहा। कहीं आप सोचो 15 जुलाई तक, काय बात का भाई, एडवांस जब है ही नहीं तो मैं ब्याज क्यों दूंगा किसी को उस पे। तो आप मुझे बताइए, इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट, क्या आप मुझे एडवांस का अमाउंट बता सकते हैं। 10,000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट 0.5 डिवाइडेड बाय 12। नो 15 दिन का है ना, 15/360 कर लो चाहे, या आधे महीने को 0.5 ले लो। कितना आ रहा है, 50 रुपए आ रहा है। अगर 50 रुपए आ रहा है तो मैं इसको बोलूंगा भाई साहब 15/7 को ही। अच्छा, अगली बात, कब पेमेंट करूं उसका। सर जब 15 नहीं, जब अपने पैसे आ रहे। हाँ, जब 15 साल वैसे पेमेंट मैं कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं कायदे से बोलूं तो इस दिन भी कर सकता था, पर ये चीज तो डिपेंड कर रहा है कि कंपनी कब कर रही है। तो एक काम करते हैं, 15/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, तो जैसे अभी मेरा अमाउंट लिखा है 49। कोई बात नहीं, वो 1 रुपया चल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए, टू मिस्टर ए 50 और मिस्टर ए 50 टू बैंक। 15/7 को, इसके ऊपर कोई डिफाइंड बात नहीं है। कंपनी कब ब्याज की पेमेंट कर रही है वो कंपनी पे डिपेंड कर रहा है, वो क्वेश्चन पे। अगर कुछ नहीं लिखा तो 15/7 को डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, समझ आया बच्चे, टाइम पीरियड कैसे निकल। बस आफ्टर दिस तो तेरा कैसे इंटरेस्ट पड़ा था वो तो एडवांस। बताइए, क्लियर है बच्चे। चलिए कूल। तो वैसे इतना डिटेल्ड ऐसे कोई क्वेश्चन में है नहीं, बट ये लॉजिक बने होने चाहिए आपके, ताकि आप कोई भी पॉइंट आएगा तो हैंडल तो कर लो। अब वैसे मैं कायदे से एक क्वेश्चन और कराता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो आप कर रहे थे क्वेश्चन वो करेंगे। लेकिन आइए एक बार खत्म कर ले, या पहले समोसे खाना चाहते हो, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं बेटा। हाँ पहले कर लेते हैं ना, इसको फ्लो बना हुआ है, ठीक है, ऐसी टॉपिक ना। आप अभी क्वेश्चन करोगे, स्टार्ट मैं कर लूंगा, मैं खा लूंगा, आप कर लेना क्वेश्चन अभी। ऑनलाइन सभी बच्चों का क्वेश्चन हो गया। सर उनको दे दो, हम लोग खाए। डिजिटल समोसे भेजो सर। डिजिटल नहीं यार, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं आज, इन्होंने मेरे बहुत सेव कराए हैं पैसे। सर एकदम मुझे भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। अभी भेजेंगे यार, अभी एकदम पूरा रील बनाएंगे अच्छे से। ये ऑनलाइन वाला लिख के भेज। नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे। नहीं नहीं यार, ये क्वेश्चन करना ना बहुत जरूरी है, पेपर में आ रहा है। वो गर्म होता है, माइक्रोवेव में गर्म कर, टेंशन मत लो। ये बात तो सही है, फिर क्या अब नहीं खाओगी क्या। आई ठंडे नहीं खाते गुस्सा कर रही।
इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, ये क्या हो रहा है? वो भी कह रहा नहीं डेडिकेशन ब्रो, समोसे क्या है, डिस्ट्रैक्शन है ये, मैं अभी हटाता हूँ उसको। ओके आगे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन वो जो मैं आपको कह रहा था टेबल भी बना लेंगे, और वो है प्रो राटा के एंगल से है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, पर हाँ भाई बच्चा अटक तो जाता है इस पर। ठीक है, वैसे हो गया ये वाला 6, ठीक है चलिए एनीवेज आइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिलीव मी, ठीक है, और ये बहुत बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, और इस बार मुझे लग रहा है आएगा बच्चे जो को, आपने एचपीओ वाला दिया था वो तो आया, वो भी आया। ये कार्ड कुछ है। मॉड्यूल से ही आते हुए कर, समझ रहे हैं, मॉड्यूल बार बार हाथ से निकल जाएगा ना तुम्हारे, तो हो जाता है। ठीक है आइए देखते हैं, जेएचपी कंपनी इज अ, जेएचपी लिमिटेड कंपनी विद ऑथराइज, वैसे मैंने ऑथराइज और इशूड की बात ही नहीं करी, ऑथराइज क्या होता था वैसे? जितना कंपनी द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज, क्या मैं ऑथराइज बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ भाई, रिलायंस को पता थोड़ा ना था पहले दिन की इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो ऑथराइज ग्रेजुअली बढ़ जाती है फीस बढ़ा के। ठीक है, देन ऑथराइज होता था, फिर क्या होता था? इशूड कैपिटल, जितना कंपनी इशू करना चाहती है, पर क्या जितना इशू करना चाहती है उतना हो जाता है, या जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है? डिपेंड करता है, मान ले मैं 2 लाख शेयर इशू करना चाहता हूँ और पब्लिक ने अप्लाई करा 1,90,000, तो एक वो भी तो होता है, हाँ तो मैं कितना इशू करूंगा? 1,90,000 करूंगा ना, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता था? जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, ठीक है, वो इशूड और सब्सक्राइब्ड एक साथ ही लिख दिया जाता था बस। ठीक है आइए, और आपको वो ध्यान है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है जितना मैंने मांगा, पेड अप क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं कॉल्ड अप माइनस पेड अप, तो जो नहीं आया दैट्स कॉल्स इन एरियर्स, और अगर एंड if paid up exceeds called up that's calls in advance। यही होता था ना भाई, कहीं पे काम नहीं आएगा, पर इतना मतलब ये जो आपने करा हुआ है वो है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनका ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए का है? यहाँ पर ना यही एक दिक्कत है, एग्जैक्टली यहाँ पे ना इन्होंने ना शेयर्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि, आपको क्या लग रहा है 10 लाख रुपीज है या क्या है? अगर आपको शेयर्स लग रहा है तो सही है, 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, बहुत अच्छी बात है। हाँ वो रुपीज लिखा होता है, अब इन्होंने शायद से सही कर दिया, पहले यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ था, ये लेटेस्ट वाली फाइल में वो हो गया, पहले रुपीज लिखा हुआ था, मिस्टेक होती, जिसमें से 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशूड, हैड बीन वाला पहले से इशू हो चुके हैं, and fully paid up, and the company proposed to make a further issue of 1 lakh shares of 10 each at a price of 14। आप प्लीज अपने रजिस्टर में बता दीजिए मुझे, और लिख दीजिए नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहा हूं मैं? 1 लाख, पार वैल्यू कितनी है? 10, इशू प्राइस कितना है? 14, 4 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। एक बार लिख लीजिए इन फैक्ट्स को, क्योंकि हम लोग को 1 लाख शेयर के ऊपर ही कहानी करनी है, 4 रुपए का प्रीमियम है, 6 लाख की उसने बता रखा है कि 10 लाख में से 6 पहले हो गए थे और 1 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट्स बीइंग, एक बार लिख लो, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, पार वैल्यू 10 एंड इशू प्राइस इज 14। अब आप मुझे बताइए एप्लीकेशन मनी कितनी है? लिख दो एप्लीकेशन 2 रुपीज। अगली क्या है बच्चे पैसे? अलॉटमेंट टू मेड ऑन 10 जुलाई एंड फर्दर 5, मतलब एंड फर्दर बोलते कंफ्यूजन होती है, पर 5 रुपए ले रहा है और प्रीमियम इसके अंदर ही है, सो दैट्स 1+4, लिख दीजिएगा अलॉटमेंट का 1+4। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, तो भाई 7 रुपए का फाइनल कॉल हो, डेट जो दी हुई है देख लेंगे, अभी पैसा आया ड्यू करा वो वाली डेट देख लेंगे। ओ माय गॉड, कितनी एप्लीकेशन रिसीव कर गए? 3,55,000 एप्लीकेशन। I wanted to issue 1 lakh shares, but I got the application for 355. It's a case of over subscription or under subscription. Okay. 3 फाइनल कॉल नहीं है भाई, 7 फाइनल कॉल आ रहा है भाई। ठीक है कुंदन जी, 7 फाइनल कॉल, ठीक है। अच्छा, अब अगर 355 है तो क्वेश्चन ही तो बताएगा ना किसको एक्सेप्ट करूंगा रिजेक्ट करूंगा। अब एक बार दिमाग लगाइए, सबसे पहला वाला क्या बोल रहा है? 5,000 को कितने मिलेंगे? पूरे 5,000 मिल रहे। ठीक है, दिमाग में पूरा क्वेश्चन बैठ जाएगा, टेबल भी बन जाएगा, 5,000 को 5,000 दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स
received an allotment of 1 share for every 2 applied. हाँ 1:2 बोलते हैं कि 2 को 1 मिल रहा है। 2:1 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 30,000 को कितने मिल रहे हैं ये बता दो। 15,000 मिल। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये ना भी लिखता तो मैं अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर दे। टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई आपकी? 35,000। कितनी बच गई? 320। 355 आई थी ना। यस सर। इन 320 को क्या लग रहा है, आप कितने शेयर दोगे आप? 65 कहाँ से? 80,000। 80,000 5,000 पहले वाले को दिए तूने, 15,000 इनको दिए हैं, 30 वालों को 15 मिले हैं, तो 20। 1:2 दे रखा है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाई। तो 320 वालों को कितने दे रहे हो? 80,000। रेशियो क्या बैठ जाएगा? 1:4। 4 अप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा आपको। क्लियर है? टेबल बना दूंगा अभी, आपके दिमाग में बैठ जाए। इससे मैं आंसर में एकदम से आपको टेबल में सिर्फ ये देख लो बस आप। 5,000 अप्लाइड, अलॉटेड 5,000, 30,000 अप्लाइड, 15,000, 3, 20 और 80, 355। फिर ये ऐसी रहना पूरा वो है, पर एक बार क्वेश्चन जो मेरे को बोलना है जो कायदे से वो बोलूंगा, बनाएगा तो सही है। अगर मान ली 12 नंबर का आ गया, सिर्फ एंट्री डाल रहे हो तो वो चीज नहीं। ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताइए, ये दोनों कॉलम समझ आ गए आपको? सर ये तो टेबल तो छपा हुआ है सर। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी एंड द एक्सेस। अरे सर, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी वैसा बच जाता है क्या? सर यस सर। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे आप सोचो ना, 320 वालों को 80 मिल रहा है, तो कितने सारे शेयर होल्डर जो कितना सारा पैसा होगा। ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू दी, have you adjusted with the final call or you have refunded? You have refunded. The money due on final call was received. You are required to journalize the transaction in the books of JP. कही समझ आ गया आपको? पहले सर ये क्वेश्चन 10 से 12 नंबर। इसका वो भी डाल सकता है कि किससे लेने से। अगर वो आया तो बढ़ जाएगा, लेकिन इससे पहले जब आया था इतना ही आया, 10 से 12 नंबर। पहली एंट्री डाल दीजिए, साथ साथ ही डालते हैं ना। स्क्रीन पे भी लिखा हुआ मैंने, देख लो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एक बार डेट दिखा दो। डेट बना दे। डेट और टेबल बना ले पहले। सर इंटरेस्ट है इसमें, इंटरेस्ट सब नहीं। तो फिर डेट की जरूरत। डेट की ऐसी, लेकिन अगर जैसे देखो दिया हुआ है कि तेरे को इस दिन रिसीव हुआ, तो 1 जुलाई तो डाली थी ना। समझ रहे? डेट अगर देखो 1 जुलाई दिया है, 10 जुलाई को तूने अलॉटमेंट ड्यू करा है, फाइनल कॉल का पैसा कैसे आ रहा है, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है तो होना चाहिए। एप्लीकेशन ड्यू कब करा? फर्स्ट 1 जुलाई को। जुलाई में। दीज कंपनी फर्दर दीज, हाँ 1 जुलाई को। अच्छा मैं एक चीज बोलूं, एक बार मैं टेबल सिखा दूंगा आपको पहले। एक बार इधर आना बच्चे, ठीक है? एक बार जैसे मैं बोल रहा हूं एक बार रिसीव करना। देखो हो जाता है दिमाग से भी कैलकुलेट, पर पेपर में आप समझो। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं ये हो जाता है, पर फिर भी बनाना होगा। मुझे बताइए टोटल कितनी कैटेगरीज थी? 3 कैटेगरीज थी। 355 के हिसाब से आ रहा है। यार मार्क क्यों नहीं हो रहा है यार? अरे लिखा जा रहा, ठीक है, एनीवेज। अच्छा मुझे बताओ, 3 कैटेगरी थी, 5,000 को 5,000 मिले, 30,000 को 15, 320 को 80, नीचे 355 आ गया और 1 लाख आ गया। पहले कैटेगरी समझ आ गई। अब अगला कॉलम क्या है कि मुझे टोटल रिसीव कितना हुआ, हाउ मच आई हैव रिसीव। तो रिसीव के लिए कौन सा वाला कॉलम लू? इफ आई आस्क कॉलम नंबर 1 या 2? नो कम ऑन, कॉलम नंबर 1। दिस इज द एप्लीकेशन आई रिसीव। रिसीव, रिसीव वाला फर्स्ट वाला। 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 320 इंटू 2 640। रिसीव क्लियर है? अगला कॉलम भाई साहब चाहिए कितना था? सारा का सारा तोड़ना चाहिए था। तो अब जो तीसरा, सॉरी चौथा कॉलम है रिक्वायर्ड, ये कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा? सेकंड वाले से होगा ना। तो 5,000 इंटू 2 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 80,000 इंटू 2 160। दिस इज व्हाट यू रिक्वायर्ड। क्योंकि जब मैंने उनको शेयर दिए तो भाई उनसे जरूरत तो इतनी थी ना। अब आप मुझे बताइए, एक्सेस निकल जाएगा? 30
अगर मैं बोलूं कैटेगरी नंबर 1 का एक्सेस, यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है यार इस पे? चलो बैक से करवाना तो दिक्कत नहीं। हाँ नहीं उससे नहीं है, मतलब ये जूम मतलब वो इधर है, देख टाइप ही नहीं हो रहा। ठीक है एनीवेज, पर आप मुझे बताइए एक बार, रिक्वायर्ड वाला समझ आ गया आपको 2 लाख? क्या आप मुझे एक्सेस बता सकते हैं प्लीज, कनेक्टेड रहिएगा प्लीज। कैटेगरी ए का एक्सेस बताइए, कैटेगरी ए का जीरो 0, कैटेगरी बी का 30 30,000। क्लियर है ये 30,000 कैसे आया? और कैटेगरी सी का? सर मुझे मिले कितने, 640, चाहिए थे 160, 480 का एक्सेस है। 480 समझ आया आपको? यस सर। सर 480 ऐसा है। ट्रांसक्राइब करके लिखो, ट्रांसक्राइब पता नहीं यार, कोई नहीं, अब बाद में देखूंगा फिर नहीं। ठीक है अच्छा, सर अलॉटमेंट इतना अलॉट किया ना, उसके बाद जो बचा वो 80,000 90,000 है, उसको रिफंड करो 5 प्लस। मुझे एक बात बताओ, एक बात बताइए, एक बार थर्ड कैटेगरी देखिए, आपको पैसा रिसीव कितना हुआ टोटल? आपको चाहिए कितना था? एक साथ क्योंकि 80,000 को ही दे रहे हो ना, तो कितना एक्सेस है? 480 एक्सेस है ना, 480। ठीक है, एक कॉलम और होना चाहिए था जहां पे इनका एक्सेस लिखा होना चाहिए था, आप पेपर में बना दीजिएगा, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, इतना रिसीव, इतना रिक्वायर्ड, और अगला कॉलम होता है इतना एक्सेस है। अब आप मुझे बताइए, क्या पहले वाला जब कुछ है ही नहीं ना, उसको एडजस्ट करना ना रिफंड करना, तो पहले वाले का क्या कर दूंगा, नीली कर दिया ना मैंने? क्या कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है? रिफंड करना है, कुछ नहीं करना, आगे कॉलम बेकार है बेटे, अमाउंट यो फालतू के हैं, छोड़ो इसको। सर ये भी गलत बना है। हाँ जितना वो नहीं बनाया हुआ, पर आप समझिए नील, और ये यहाँ तक हो गया बस कान, तब होता है सर। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार जरा सेकंड कैटेगरी पे जाइए, मेरे पास एक्सेस कितना है उनका, 30,000। कैसे पता लग रहा है? रिसीव्ड था 60, रिक्वायर्ड था ये, तो 30,000। अब आप मुझे बताइए, मुझे अलॉटमेंट में उनसे चाहिए कितना? 75। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने 15,000 शेयर दिए हैं, 5 रुपए लेने हैं, 75 लेने हैं, कितना एडवांस पड़ा हुआ है? 30,000, तो एडजस्ट कर ले भाई, 30,000 एडजस्ट कर दिया ना मैं। सर कहिए क्लियर है? नाउ द थिंग इज, थर्ड कैटेगरी में कितने रुपए अलॉटमेंट पे बनते? 80,000 पे 5 रुपए, 4 लाख। सात सात 5 रुपए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए बनते हैं, 80,000, 4 लाख। तुम्हारे पास कितने पकड़ के बैठे हो पैसे? 480 पकड़ के बैठे हो, तो सारा एडजस्ट कर भी दोगे, बचा हुआ 80,000 रिफंड करना पड़ेगा आपको। बताइए क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन बोल देता नहीं नहीं रिफंड मत करो, फर्स्ट फर्स्ट कॉल में डाल दो, तो डाल देता भाई मैं उसको, क्या हो गया उसको? मुझे बताइए टेबल क्लियर है? सर। ये टेबल मैं बनाऊं या बन जाएगा अभी? एक बार अभी बनाइए ना प्लीज, टेबल इज रूट, इसके बाद एंट्री हो जाएगी, ये टेबल बनाइए ना एक बार। बन गया आलम जी का। हाँ देव जी, एक बार मेरे को बता कहाँ से समझ नहीं आया, एक बार पहले कहाँ से नेटवर्क इशू आया था तेरा, मुझे पता नहीं। ये वाला टेबल एक बार सारे बच्चे बनाओ एक बार। हाँ सारी एंट्री निकल जाएगी, एग्जैक्टली टेबल होता ही सारे कहानी खत्म ही है। और बस बेटे, फिर शेयर कैपिटल आपका सारा का सारा डन हो जाएगा। बस देख रहा हूँ उसको। थर्ड पॉइंट देख भाई, थर्ड पॉइंट क्या है देख, 320 की एप्लीकेशन, ठीक है, और इनको अलॉट कितने हो रहे हैं, 80,000। तो एक चीज सोच, तेरे को पैसा रिसीव कितना हुआ, 320 मल्टीप्लाइड बाय 2,
₹2 मिले थे ना आप, लिए 640, पर देखो रिक्वायर्ड कितना था, 80,000 इंटू 2 दैट इज 160। तेरे को मिले कितने, 640, जरूरत कितनी थी 160, एक्सेस कितना हो गया, 4,80,000 का एक्सेस है। तो इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें, पर अलॉटमेंट पे जो अमाउंट बन रहा है पता है कितना बन रहा है, 80,000 शेयर को 5 बोलेगा तो 4 लाख रुपए। तो तेरे पास तो 480 बड़ा हुआ था, तो 4 लाख एडजस्ट कर देगा, बचा हुआ 80 रिफंड कर दे उसको। करो बेटे, पूरा क्वेश्चन कर दो, मैं आ रहा हूँ बेटे 5 मिनट में। बस इधर यूं क्लास में ही बड़ा आप आगे देखेगा जर्नल एंट्री भी डाल। लाइक व्हाट, आप कैसे लग रहे हो तुमसे? कल पहली लंबी करें नहीं, जब पहले बच्चे खाएंगे, बच्चे लोग जब सब खा लिया तो कुछ बचेगा तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं। पहले बच्चों को खाने है ना, खाओ एक से। सर ये तो वही हो गया था, कटोरा नहीं खुलता। सर ये टेबल 12th में बनवा दे। हाँ हाँ। ऐसे तो मैं बहुत बनाए होंगे, हाँ सर। 25 क्वेश्चन करे होंगे कम से कम। मैंने तो बच्चे एक भी बार नहीं बनाया ये मुझे, तो हमारे तो अपने स्कूल टाइम का ही याद है, बहुत बनते थे भाई। मेरा सर होते एक मतलब वो एक लाइन में करवा देते। हाँ वो हो जाएगा, वहीं पे इतना एक्सेस है और वो है, वो हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मॉडल उसका बीच। अच्छा। तभी वो पंगा मतलब वहाँ का बात है, जब वो बोलते हैं कि मिस्टर ए को इतने 5,000 शेयर उसने अप्लाई करे। हाँ तो वो और डिटेलिंग हो जाता डाल देते हैं। यूनिटरी का रखा है। इससे ऊपर सवाल नहीं आया हुआ सीएम। मैं वो एक टेंशन बन गया ना, इंस्टीट्यूट की कोशिश की ना, किसी पैटर्न के 25 क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बस पॉलिशिंग हो जाएगी बस, वो वो मजा इंटर में आएगा फिर इसकी। ये वैसे 4 लाख तो हमारे इतने 480 आ जाए। यार इन्होंने ना, नहीं इन्होंने एक्सेस बनाया नहीं, सीधा एडजस्टमेंट बता, तू एक कॉलम और बना ले एक्सेस, ये ना एडजस्टमेंट बता रहे हैं। एक्सेस का एक और कॉलम तेरा होता, तो इस पे आता नील, इस पे आता 20,000, इस पे आता 480, इन्होंने कॉलम ही बना, तो 480 और 480 में से 4 एडजस्ट हो गया, 80,000। और एक आधा फिर पेट में रिफंड। हाँ 80,000। हाँ संजय, 5 मिनट बाद बस हम, 5 मिनट बाद, ठीक है। हो गया ना मन का, वेरी गुड। सर अलॉटमेंट के अंदर तो कॉल से एडवांस नहीं खुलता है ना। हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम पे, जैसे अभी 4 पीस एक्स्ट्रा मिला है पहले फाइनल कॉल पे। टेक्निकली दैट्स एडवांस हाँ एडवांस है, लेकिन कॉल से एडवांस नहीं खुलता ना। है वो, मतलब अब अगर मैं तेरे को बोलूं ब्याज मांगे शेयर होल्डर, बिल्कुल देना मन, ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसा किसी के allotment के। इन्होंने इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी। एंट्री दिखा दूंगा तेरे को, टेबल बन गया हाँ फिर उन्होंने सीधा शेयर अलॉटमेंट टू बैंक वो कर दिया। ना ना, ये देख ली 5 लाख का। दिमाग से आएगा। 10 से 12 नंबर। सर ऐसा 10 से 12। चल इसी का है तो सीखना है, फिर थोड़ा और बना लो। देख अमाउंट वैल्यू का फिगर अलग आता है, टेबल डन हो गया तो अब क्वेश्चन भी कर दो भाई। लेकिन आप ये समझो कि पेपर जो होगा ना तेरा, वो देखो 70 नंबर का, 60 नंबर का दिखेगा जो तेरे को एकदम मॉड्यूल से रिलेट होगा, 20 नंबर वो होगा जो तुम जैसे जो हल्का छोड़ते हो ना इंस्टीट्यूट को, पता है वहां से होगा, ठीक है। और
5 नंबर की थ्योरी या कुछ ऐसे करके थोड़ी सी हल्की फुल्की आ जाएगी, तो इतना ही मॉडरेट ही हो। लेकिन हल्के में नहीं लेना होता किसी पेपर को। कोई इंस्टीट्यूट के हाथ में, मैं सीधी बात बताऊं, वो चाहे तो तुम्हारे को ऐसा फील करा देगा पेपर में कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मजाक नहीं, मतलब ये है। हाँ, हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने पहले क्या करा था कि 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हटा दिए नए मॉड्यूल में, पर पेपर में वो डाल दिया कि ये क्वेश्चन हट गए, और पेपर में वही क्वेश्चन डाल दिया। वो ऐसे करता है। सर 70,000। हाँ। हाँ, बन गई सारी एंट्री चल गई। ऑनलाइन में हो गया बच्चों का। जो बच्चों को ऑफलाइन में हो गया वो तो समोसा खा सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटे। उनकी कितने सब उसे भेज रहे। यार ऑनलाइन मतलब, आई विश मैं आप बच्चों को ऑनलाइन में भी खिला पाता, बट आप आए नहीं, आए, जो मैं क्या कर। हाँ, सबके घर में जाऊं? नहीं कर। सबके घर। हाँ। नहीं 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 संजय जी को बुला लो सर। बेटे, दुनिया इतनी अच्छी। संजय जी को बुला लो सर बस। संजय आ रहा हूँ। वैसे वही संजय सिस्टम से डाल दे तो सही है। हाँ। लड़ाई एक समय की लड़ाई तो सर, शेयर कैपिटल के अंदर अब ऐसा डेटा मेरे पास नहीं है बच्चे, कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं वो आपको कराएं। अब आप मुझे बताइए, जब होमवर्क कर रहे थे कोई क्वेश्चन में अटके हो या सही चला था? सही चला है। हाँ, मिल जाएगा यार बैग। नहीं नहीं पीछे ये धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा पीछे ना सर बहुत दिखाई है। कौन? सही में? क्या मतलब, क्या हो रहा? मैं ना ऐसे सिलेंडर लेके आ रहा ऐसे पकड़ तो बारिश हो गई ना तो पानी वहां पर आ गया ओ, तो पैर बस ओ। और तूने सर पे उठाया हुआ था? हाँ ये ऐसे ही जाते हैं। ऐसे ऐसे उठाया हुआ था? मैं गिरा ना तो सिलेंडर इधर गिर गया तो फिर उसका प्लेस आ गया उसको ना ऐसे उठा लेते उसका शोल्डर नीचे से। ऐसे उठा रखा था यूं गिर और तो सिलेंडर ऐसे नीचे नहीं गिरता था क्या? नहीं मैं गिरा मेरे ऊपर गिरा उसके बाद नीचे गिरा हाँ। ऐसे पैर लगी हाँ ये खानदान के लिए सात है, हमदान कह रहे तब भी ठीक नहीं लग रही इसको, सिलेंडर गिर गया था। इसे नहीं तो 6। प्रो राटा में प्रॉब्लम हो रही है कौन से वाले में यार? एक एग्जांपल वैसा वाला दूं जो लास्ट क्लास में जैसे मैंने करवाया था। आपको तो सब होते हाँ मतलब तुम तो कर लो, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों को तो दे ही देंगे। हो गया आओ जी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? मेरे पास ऐसा कोई वो तो नहीं है मॉड्यूल के क्वेश्चन। अभी आप प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे वो। एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है जी? ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चे अभी उनका पार्टी चल रही है बेटे। समोसे, घेवर एंड पिज्जा आ गया संजय? अच्छा अभी रास्ते में।
बाकी कॉफी भी है, कॉफी वीडियो कॉल पे दिखाओ ऑल द वे फ्रॉम स्टारबक्स। क्वेश्चन से होते तो मैंगो शेक होता हाँ, बस अपनी हाँ बच्चों को देते यार पहले बच्चे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे। एक्स लिमिटेड संजय नीचे सबको खिलाया है या इसी बैच में ही आया? इसी बैच में ही आया। कॉफी नहीं पीता तू? आयुष कॉफी नहीं पीता? अप्लाइड 1,20,000 इक्विटी शेयर। ओ माय गॉड, जस्ट ऐसी बता दो, मतलब अभी, मतलब पता ही, प्रोराटा का रेशियो बता दो कि बस ऐसी 1 लाख इशू करना चाहता हूँ 5:6। छोड़ो ना, मैंने इतनी लंबी कैटेगरी नहीं बनाई वैसे। मिस्टर ए अप्लाइड फॉर, भाई बच्चों को खिला दे यार, कुछ बच्चों को पूरा होना चाहिए पहले यार, मेरे को वो नहीं। ये मेरा ना फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो सीधा ही कैमरा होता था। अरे ग्रुप पे वीडियो बना के देता हूँ हाँ। इधर वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल बच्चों, आपकी पार्टी कैसी चल रही है आज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल दो एक बार। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट ज्यादा आते तो हो सकता है पार्टी ना होती। ऑनलाइन वाले बच्चों आप घबराइए नहीं, जोमेटो आप सबके फोन में है। क्या वैसे बेचारे में तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं खाओ। फोटो भेज सकते हैं और तू भेज के सीन बन रहा है ऑनलाइन वाले कोई बोल ही नहीं रहा भाई, गुस्सा हो रहा है मुझे। वेलकम आयुष तुम। अरे भाई 2 खा चुका समोसा वो। अच्छा हाँ, कुंदन जैसा इतना अच्छा बच्चा आज अगर तेरे को कह रहा है ना तेरे को नहीं मिलना चाहिए। कुंदन तो कभी कहता नहीं है ऐसे, नहीं तो तूने इनको मना करके खुद आ गया क्या? ऐसा हुआ है क्या? सर मैं आज नहीं आ रहा था लेकिन सर 11 बजे मैं टेस्ट की वजह से नहीं आ रहा था लेकिन आज सर ने टेस्ट ही कर दिया हाँ टेस्ट पढ़ने का फायदा ही नहीं। पढ़ा था? हाँ सर हाथ में पकड़ के भैया पहले 4 फीचर तक कर लो एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे से पढ़ना सीए बनना जल्दी सीए बनना जरूरी है सीए बन के अपने कितना फर्क है यार, ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हो और आप लोग ऐसे मतलब चिल कर रहे हो, तो फायदा हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना? चलो
All shares are repeated. क्वेश्चन बना दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन सही बच्चे स्टार्ट कर लेना, ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं। तुमको सबसे ज्यादा पार्टी किसने दी? आपने। मैंने दी है सर नहीं शास्त्र विशाल से ने एक बार सर आपने बात ज्यादा आपने एक बार वो पाई थी कोचिंग में केरल ढूंढ रहे थे दो बार पाइए और देंगे को पाना पर एक बार तुम्हारा सितंबर में नहीं तो ना बाहर भी जाते थे। मैं समझ रहा हूँ जैसे क्लूड या कोई एक्टिविटी होती है ना। तो सबसे बड़ी बात रोशन सर की बर्थडे पार्टी तुम नहीं आई थी तब, है ना? मैं दान करता दान भी नहीं था, रनित तो था, नमन भी था, तुम दोनों नहीं आए थे सर की बर्थडे? आए थे ये नहीं। इन पे पार्टी रहेगी थी आयुष है तो नेट नहीं आया तू भी नहीं आया था है ना? वो थी ना स्कूल हाँ अरे दुष्यंत ने दी तो थी अपने बर्थडे पिज्जा पार्टी अब तुम मेरे बर्थडे पे तो आ नहीं पाओगे। आप नहीं आए थे अगस्त में है भाई, 20 अगस्त को, यार इतनी टेंशन वाली बात है। ये लो सर तभी एक दिन पर अब ये नहीं, वो क्या होता है एक दिन के चक्कर में ना 4-5 दिन वो हो जाते हैं, फ्लो खराब हो जाता है। और मतलब इस चक्कर में मैं तो सेलिब्रेट ही नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट में कि बच्चे नहीं आ रहे, तो वो चीज। हमारे को हां आप लग जाओगे हाँ आप सब जाओगे नहीं, मैं हो सकता है 4-5 दिन शायद से ना वेकेशन आ रहे हैं, वो 15, 14, 15 अगस्त में तो तुम वो हो गए, डाउट चल रहे होंगे, वो होगा 15 दिन, मतलब स्टार्टिंग के जो अभी तुम्हारी क्लासेस और चलेंगी, एंड तक आना तो वो रिस्की रहेगा। तो क्यों सर यार देख, यू वुड बी ऑन योर ओन, जिसको जरूरत पड़ रही होगी वो आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं भाई आओ या वो चीज। हाँ सर कभी हुआ है सर बच्चा यहीं से पढ़ के फिर नहीं भाई पढ़ाने का हो यहीं पर आकर पढ़ाने में अनुराधा मैम अनुराधा मैम, नहीं से पढ़ी है फॉरेस्ट की पड़ी सर चलो और स्केल में बड़ी थी वो अनुराधा मैम आई थी यार, वो से वो गए 2018 में आई होंगी शायद से, पढ़ा होगा उन्होंने 18 यहीं 19। पे एडमिशन ये एज क्या है 30 है। मतलब एज हाँ यार बड़े होते जा रहे हैं यार, पता है सही चीज नहीं होती। 30, मैं अभी कितने का हो जाऊंगा? 37, बहुत ज्यादा होती है 37। तुम सबकी कितनी एज है? 20 और 18 भी नहीं है 18। अभी डबल डबल एज, आगे बात किसी से मतलब जितनी तुम्हारी एज है उतने टाइम से अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। कितने साल हो गए सचिंदर आपको पढ़ाते हुए हो गया, और 2017-18 में स्टार्ट करा होगा। पहले आज फैकल्टीज पढ़ाते एकदम सही नहीं, मतलब उनका कह सकते हो शायद से वो फर्स्ट बैच था या उससे पहले एक बैच होगा। स्टार्टिंग में जैसे जो स्टार्ट करा था तो 3-4 बच्चे, फिर अगले में, फिर ऐसे करके पूरा क्रिएट करा। मैं तो एकदम जीरो कर दी थी इनकम अर्निंग, बिल्कुल जीरो। मतलब मैं पहले मतलब गवर्नमेंट जॉब में था, मैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कोलकाता में पोस्टेड था। पढ़ाना शुरू क्यों करा? मेरा पैशन था स्टार्टिंग से, मतलब जब मतलब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी, जागृति मैम की भी मैक्स में जॉब थी इधर ही ओखला में, जो मैक्स का हेड ऑफिस है। फिर मेरी जब गवर्नमेंट जॉब मिली लगी तो घर वाले एकदम बहुत खुश हो गए, मतलब ऐसे मेरे को मतलब ऐसे गोल्ड की चेन ताऊजी लेकर आ गए। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया है, पर जब गया और वो था ऐसे, मतलब वो अनलेस आपको मजा नहीं आ रहा ना कोई फायदा नहीं होता। फिर मैंने एयरटेल ज्वाइन करा था, फिर उसके बाद सोच लिया था अब नहीं भाई जॉब नहीं करनी अब। नहीं आएगी जॉब नहीं मुझे नहीं, मतलब मैं उसमें सही नहीं कर रहा होता मेरे को, मतलब अगर आपको मन नहीं कर रहा
तो मतलब वो चीज नहीं हो पाती, फिर आपको हर चीज प्रॉब्लम लगेगी। आज अगर मैं 10 बजे भी काम कर रहा हूँ तो मैं रिग्रेट नहीं है, नहीं बस एक बच्चों को दे दे जिसको। फिर गवर्नमेंट जॉब में कितनी सैलरी? वहां पे लगा ले 60,000 तक होगी, 60,000। सर आपको जॉब में मजा आया था कि काम में मजा मेरे को डेफिनेटली यहाँ पर मजा आता। आया? हो गया नहीं इधर बच्चों का? पहला कभी 10 ना दुष्यंत सर का 10 का या 8 का जहां तक मेरे को ध्यान है, पर 10 का हो सकता हूँ। तो ठीक है यार, तो लगता रहता है आगे बढ़ते रहते हैं। अगर किसी का, मैं तो बोल रहा हूँ, किसी का 4 लगे वो हो सकता है आज 1 करोड़ कमा रहा हो। आपको क्या लग रहा है? कोई ये थोड़ा ना है कि स्टार्टिंग में इसी पैटर्न में ही है। हाँ अंकल बता रहे थे, वो स्टार्टिंग में सीरियस कर रहे थे। देख, जिसकी रैंक आती है ना, उसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, इमीडिएट जॉब मिल जाती है उसे। ठीक है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसको भी मिल जाएगी, जिसके 1-2 अटेम्प्ट लगे उसको महीना 2 महीना लगता है। समझ रहे हो? तो ऐसे है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता। अगर तू जो काम कर रहा हो बहुत सही कर रहा है ना, तो भाई तू 10x जा सकता है इससे। अरे वो चीज है। अभी यार मेरे को तो देखा चटनी दे दे। तुम लोग का क्या लगता है, जॉब करोगे आप लोग या? देख यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थियोरेटिकल थॉट प्रोसेस है। जॉब प्लस बिजनेस। जिस दिन देखो बिजनेस करना होगा ना और देखो दिन रात लग रहा है, तो तू घुस जाएगा इसमें। मतलब वो एक थॉट प्रोसेस होता है और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। देखो कैपिटल चाहिए, वो चीज है, बट अगर आपको एक आइडिया आ गया, आपको जो चीज में सही लग रहा है, तो वो स्ट्रेट। ये तो बिजनेस करने के लिए है। ये जॉब भी कर रहे हैं, कई फ्रेंड्स हैं। नहीं, स्प्रेड करते हैं वो लोग, प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। प्रैक्टिस कम ही करते हैं। प्रैक्टिस भी एक तरीके का भैया, कोई वेट थोड़ा ना कर रहा है जैसे ऑडिट कराने का। प्रैक्टिस में अनलेस योर पेरेंट्स और नोन में जो क्लाइंट्स है, तू बैठ रहा है सीधा क्लाइंट्स है, तो वो सही है। अगर तू सोचे तूने सीए करा और उसके बाद अब तू कह रहा है मैं प्रैक्टिस करूंगा, कोई वेट नहीं कर रहा भाई तेरी लाइफ में। इस चीज समझना, लोग बहुत गलती करते हैं ये, कि अगर तूने रेस्टोरेंट खोला तो आपसे कोई खाने नहीं आ रहा, पहले हर किसी के जगहें हैं, समझ रहे हो? तो आपको 2 साल लग जाता है, जेस्टेशन पीरियड होता है भाई कोई भी चीज का। बट मेरे हिसाब से जॉब में नहीं जाना चाहिए। नॉट इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन, अगर जॉब में मजा आ रहा है सही है यार। हाँ मतलब ये कह सकता है, पर जॉब में ना तेरा जैसे, जो अगर मैं बोलूं, जैसे जब हमने जॉब छोड़ी, जब मैं छोड़ी, तो भाई आपका एकदम जीरो हो गया। तो वो स्ट्रगल वो बंदा तभी कर सकता है जब तू खुद चाहता है चेंज करने की, किसी के कहने से नहीं कर सकता आपको। मैं इधर आपने एनईएस देखा होगा, एनईएस पता है? इधर ही गोविंदपुरी में भी है, सीए कोचिंग सेंटर। ठीक है, मतलब वो मैं ही उधर, इधर कैसे हुआ था कि मैं ही आज फैकल्टी उधर पढ़ाया था। तो मुझे पता है सीए बनने के बाद 3 बच्चे पढ़ा रहे हो, फिर 2 घंटा मैं सोए बैठा रहता था, 3 घंटा 4 घंटा अगली शाम में एक क्लास। तो भाई वो स्ट्रगल आप ओन अप कब करवाते हो, जब तेरा ही डिसीजन होगा तेरे को ही करना। मतलब औरों के कहने से कुछ भी नहीं होगा, मेरी बातों से तो वो नहीं है, लेकिन तो आप अपने आप अपना वे आउट वो चीज निकाल लेते हो, वो चीज। हाँ लोग बीसी कैसे बन जाते हैं, लोग कैसे सीए करते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बीसी बन जाओ। वीसी मीन्स वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट यार वो तो अलग चीज हो गई है। मतलब जनरली अगर मैं देखो बोलूं, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? मतलब तू धंधा ही तो स्टार्ट करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट तो पैसा देता है। जैसे पैसे होंगे तो तब तू देगा ना। लोग कह रहे थे कि तुमको एक बार सीए कर लेते तो तुम्हारे पास बहुत आसान मिल पाया था। सब कुछ मे बी पॉसिबल, बट अनलेस तू अर्न नहीं करेगा पहले, तो कैसे कर लेगा? नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अमाउंट आया है। ऐसा कोई अमाउंट नहीं, ये जो फैंसी वर्ल्ड है मैं तेरे को बता रहा हूँ, अमाउंट आ रहा होता है। रैंक होल्डर की स्टार्टिंग में 25 लाख की भी जॉब लग रही होती है। ठीक है, अगर आप बिग सर फोर करोगे। सर हाँ दोस्त। सर मैंने ग्रुप पे भेजा, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ एक बार देख रहा हूँ, तो बेसिकली आप यही लगा लो, एवरेज आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है वो 8 से 10 लाख ही है। ठीक है, हर 3 साल में डबल होती है। और अगर आप, हाँ नहीं, जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तू 3-4 साल बाद ना स्विच कर लेता है। और जब तू स्विच करता है ना, यू गेट 40% हाइक।
तो तू एनुअल इंक्रीमेंट ले रहा होता है 10%, 12%, तो वो 30% होता है। फिर जब तू स्विच करता है तो देखो हो जाता है, तो तू डबल पर आ जाता है। और अगर आप बहुत सही कर रहे हो कंपनी में, तो कंपनी भी हो सकता है बढ़ा दे बहुत सही सर वाला। आजकल के लोग देखें वर्किंग जो इन्वायरमेंट है बहुत बढ़िया है। जैसे डेलॉइट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, बिग फोर के अंदर वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत बहुत सही है। ठीक है, तो प्रेशर तो है जॉब, और वो होगा ही, मतलब वो वाली चीज है। मैं तो जॉब के साथ हाँ जॉब के साथ हाँ यार, देख ये ना हो नहीं पाता। तुम लोग की जो जॉब होगी ना, वो ऐसी होगी भाई, तुम्हारे ऊपर ना जिम्मेवारी होगी। मतलब समझ रहे, मतलब साथ में देख लेगा। लेकिन अगर तू किसी चीज में बहुत सही कर रहा है, जैसे जॉब में भी बहुत सही लोग भी होते हैं, जो कि मतलब अगर एकदम, अगर मान ले मेरा प्रमोशन 3 साल में हो रहा है, एक बंदा है जो बहुत सही करता है उसका 1.5 साल में हो जाएगा। उधर दिख जाता है भाई, जब आप काम करते हो ना, सामने आ जाता है। ठीक है, वो चीज है। सीएफओ की सैलरी यार अल्टीमेटली अगर मैं तो बोलूँ, सीएफओ, अभी तुमने नाम ही सुना हुआ है, लेकिन अगर तो बोलूँ, अगर तुम जैसे 40 ईयर्स के हो रहे हो, मान ले मेरी एज है, तो अगर मैं तेको बोलूँ अगर आप जॉब करोगे, तो अभी जो हमारे फ्रेंड है, पीयर ग्रुप है, वो 36 लाख, 30 से 40 लाख के ब्रैकेट में होता है। सीएफओ सीएफओ बनेगा तू और 7-8 साल में। पर सीएफओ क्या होता है, क्या होता है सीएफओ बता, क्या करता है वो? वही ना जो फाइनेंस का हेड फाइनेंस का हेड होता है ना। तो उसका वीपी फाइनेंस और वो भी होता है, जैसे 60 लाख रुपए, इतना होता है, 60-70। हम्म। कौन सी कंपनी में? अच्छा, मैक्स में। हाँ, अच्छी बात। कितनी है कितनी होगी 7 एक्सपीरियंस है हाँ हाँ, तो ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती क्या है 10 रुपए के समोसे भी पड़ जाता है है। ठीक है, कुंदन जी ने आंसर भेजा भाई। अब तो चलो स्टार्ट कर देना, अभी क्वेश्चन करना है या क्या? अरे पर एक चैप्टर और शुरू करते हैं ना, ब्रेक हो गया तो। वैसे मेरा हो गया कंटेंट, ये वाला क्वेश्चन कर लो बस, उसके बाद बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। कुंदन जी देख रहा हूँ बाकी बच्चों ने करा है, बच्चे ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। आप पे होएगा आप तो खाते नमक का ब्रेड तो उसका मैं खाता अच्छा, मेरा तो पहले बताता, मैं 2 समोसे कम मंगवा लेता यार। और सिर्फ पहले से ही हुई थी हमने इस तो मुझे बड़े हैवी देखो तीन खा गए बस फ्रेंड तो मैं किससे का मंगवा लिया वो किसी के भी खाता तो 3 खाने बाद हैवी लगेगा भाई। हाँ सर तो वो सब के साथ खाए छोटे छोटे चलो एक बार मैं ऑन, 600 है, 6000 है दोस्त, 6000 शेयर है दोस्त, 6000। जो एक्सेस है वो रिफंड, जो 1 मिनट देना बस, जो एक्सेस है बच्चे, साक्षी जी वो एडजस्ट ही करना है। दो समोसे दो घेवर और 3 पर कॉफी सर 3 कप कॉफी पी ली तूने? ना नहीं ये गुड। मैंने भी मैंने बस 3 समोसे करेक्शन डन, क्या हुआ, क्या गलत करा था? प्लेन में खा ले आज तो जिम पे आई आज लेट क्यों आ रही पैक्स मारी और आज पहले मतलब बॉडी हो गया पहले से आज ना एक्चुअली लेग्स रे पैक्स मारी वो बात तो सही है, ये क्वेश्चन तो कर लो अब। क्वेश्चन नहीं करना अरे तो नींद आ गई सर एसी चल रहा है सर कंबल सही है क्या आंसर, एक बारी देख लो देख आप। रहा हूँ यार, 4-5 एंट्री देखी थी अभी, रुक जा। फिर अलॉटमेंट, अबे तो बहुत जल्दी करा है अबे क्या करता अबे टाइम दो आज से बोलेंगे मैं जल्दी करा है? 6000 फर्स्ट कॉल, 5000 15,000। 10 साल 1 साल 10 महीने 10 साल नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करना है। ऐसे को बॉडी बनानी है सर 4 फीट का भाई, ये वाला क्वेश्चन कर दो बस फटाफट। कॉफी अच्छी बनाता है, सर कॉफी पे कॉफी अच्छी बनाता है। नींद खुली
कुछ ज्यादा ही कंफर्टिंग सर करा पता है दे दो कॉफी का सर असर नहीं होता। सही हाँ। मुझे नींद आती है। हाँ, तो जब तक black मेरी भी coffee का- रिलेटिव है, वो कॉफी पी के सोते हैं। अरे जब तक ब्लैक कॉफी ना पी लो तब तक ऐसा नहीं है। Black coffee पी के सोना। हमें तो थोड़ी नींद कम नहीं आती जो ब्रश करके पढ़ते हैं। कुंदन जी, ये आपने जो 4 फीड करे हैं, ये 5,000 शेयर करने थे ना? हाँ जी सर, 5,000 ही किए मैंने। 5,000 इंटू 10, वो जो वैल्यू थी अच्छा इसकी ठीक है, कॉल्ड अप। लिखा 500 हुआ तूने। यस सर, वो मैंने गलती से पहले ठीक है 500 ठीक है पे कर ठीक है, लिया। मतलब तूने फिगर बदल दी बस, वो वाली समझ गया। यस सर, यस सर। तो बड़ा कर। और ऐसी बैंक शेयर फॉर फीचर 2 रुपए, और कैपिटल रिजर्व में 30,000 माइनस 10, सही। ठीक है दोस्त, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी ऑनलाइन में आई थिंक हो गया, तो ठीक है, मैं मीटिंग ये वाली एंड कर दूं, फिर हो गया बच्चों का। कॉल्स इन एरियाज में जो उसका एक्सेस है, तो वो तो बच्चे अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया होगा ना हर्षिता जी? ठीक है, कोई अलॉटमेंट का एरिया थोड़ा ना था जो हम वहीं पे एडजस्ट करेंगे। इसका तो फर्स्ट कॉल पे था, तो वो जो एक्सेस था वो तो अलॉटमेंट पे ही हो चुका है ना? नेक्स्ट कराऊंगा भाई मैं, वैसे अगर मैं तो बताऊं, एक पार्टनरशिप में एक टॉपिक बच रहा है, ठीक है, वो जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्लास वो है, और इन्वेंट्री का है, तो टेक्निकली तो 4 क्लासेस ही बच रही है हमें। प्रोडक्शन एंट्री का थोड़ा। हाँ चलो भाई प्रोडक्शन दे दो आधा। अगर तुम पढ़ने को तैयार हो, मैं तो पढ़ा दूंगा। सर पापा क्लास नहीं थी। अगली क्लास का एंट्री। हाँ सर सही में पढ़ देते और क्लास नहीं। क्वेश्चन सर का कॉल बोला है। ना 4 बजे तक क्लास है ऐसी कोई बात नहीं। अब हम तो चुपचाप बैठे थे ना परसों क्लास में। अरे क्लास से नहीं हो इन्वेंटरी दो टूट जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या करूं अब मैं? अभी यार कंफ्यूज कर दिया।